एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा रहा करता था। उस राजा के एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम टुन्नू था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था और वो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी भी था। एक बात की जिद पकड़ लेता था। पापा, आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा। मैं आज तक बाहर जंगल को देखने भी नहीं गया और ना ही आपने मुझे कभी जाने दिया, लेकिन आज तो मैं अपना सारा जंगल देख कर आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बाहर घूमने नहीं जाओगे, क्योंकि हमारी जंगल में शिकारी पक्षी बहुत ज़्यादा घूमते हैं और तुम हमारे जंगल में खो भी जाओगे। हमारा बहुत बड़ा जंगल है, इसीलिए तुम कहीं मत जाओ, अपने घर पर ही रहो। नहीं पापा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं जंगल में घूमने जाऊंगा और वहाँ के पक्षियों के साथ खेल कर भी आऊंगा। आप मुझे कहीं नहीं जाने देते, आप बहुत बुरे हो। ठीक है बेटा, उदास मत हो, तुम जा सकते हो जंगल में घूमने, लेकिन याद रखना समय से अपने घर आ जाना, क्योंकि शिकारी पक्षी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। उसके बाद टुन्नू जंगल में घूमने के लिए घर से चला जाता है। हे भगवान, मैंने इसको भेज तो दिया जंगल में घूमने, लेकिन ये अभी बच्चा है। अगर ये जंगल में कहीं खो गया तो शिकारी पक्षी इसको छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इसकी। दूसरी तरफ टुन्नू घूमते घूमते जंगल से बहुत दूर आ जाता है और वो जंगल में खो जाता है। वो बहुत उदास भी हो जाता है। लगता है पापा ने सही कहा था, मुझे घर से नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मुझसे कहा था बेटा तुम खो जाओगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसकी ये बातें पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया सुन रही थी, जो कि इस जंगल में आज ही नई नई रहने के लिए आई थी और इसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया उसकी बातें सुनकर सोचती है, क्यों ना मैं इसके पास जाकर इससे पूछ लूं। अरे ये किसका बच्चा है, मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। बेचारा बहुत परेशान है और बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ है। चलो जल्दी से इसके पास चलती हूँ और पूछती हूँ इससे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खो गया है इस जंगल में। ऐसा करूँगी, इस बच्चे को मैं अपने घर ले जाकर इससे पूछ लूँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस बच्चे के पास पहुंच जाती है। अरे बेटा, उदास क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं बहुत देर से पेड़ पर बैठी हुई तुम्हारी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम खो गए हो, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। दूसरी तरफ जंगल के महाराज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने सेनापति से ऐलान करवाने को कह दिया। अरे सेनापति, जाओ जाकर पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो कि महाराज का बच्चा खो गया है, और जिसको भी मिले वो उस बच्चे को महल तक पहुंचा दे। और अभी जाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। सुबह से मेरा बच्चा अभी तक महल भी नहीं आया। उसके बाद सेनापति ऐलान करने चला जाता है। अरे सुनो सुनो, सुबह से महाराज का बच्चा अभी तक महल नहीं पहुंचा, वो जंगल में घूमने गया था। अगर किसी को महाराज का बच्चा दिखाई दे तो वो उस बच्चे को महाराज को दे दे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उसको अपने घर ले आती है। अरे बेटा, अब बताओ मुझे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अब मुझे सारी बात बताओ, घबराओ नहीं। अरे आंटी, मैं इस जंगल के महाराज का बेटा हूँ और मैं सुबह खेलने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इस जंगल में खो गया हूँ और अब मुझे मेरे घर जाना है। आप मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए, मेरे पापा मेरी इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुँचाऊँगी।
तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आओ महल चलते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया उसको महल की तरफ ले जाती है। प्रणाम महाराज। महाराज, ये रहा आपका बच्चा, और ये मुझे जंगल में मिला है, और ये बता रहा था कि मैं खो गया हूँ। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी परेशानी हल कर दी। मैं बहुत परेशान था अपने बच्चे को लेकर। तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा है। महाराज, मैं आज ही इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ, और मेरा नाम टूनी चिड़िया है, और मैं जंगल के दूसरी तरफ रहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, अगर आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी इस जंगल में आती है तो तुम सीधा मुझसे आकर मिलना। तुम्हारा एक एहसान मेरे ऊपर रहेगा। आज मुझे मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम सीधा मुझसे आकर बात करना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है, और उसके 1 महीने बाद उसके घर का राशन पानी खत्म होने लगता है। अरे अब मैं क्या करूँ? मेरे घर का राशन पानी तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, और मेरे पास तो कोई पैसे कमाने का जरिया भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो एक ही उपाय बचा हुआ है। कल सुबह महाराज के यहाँ जाऊंगी। उसके अगले दिन टूनी चिड़िया महाराज के यहाँ पहुँचती है, और सारी परेशानी जाकर महाराज को बताती है। तो महाराज उसकी परेशानी सुनकर उसको एक बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। अरे अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझसे कुछ दिन पहले ही बता देती। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम तो हमारी खास हो। तुम ऐसा करो कि हमारे पास जंगल के दूसरी ओर कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, तुम उसमें खेती कर कर अपने घर का खर्चा आराम से चला सकती हो। और अब तो वो ज़मीन तुम ही रख लेना, ठीक है ना? कल सुबह जाकर तुम वो ज़मीन देख लेना। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर जाकर उसमें बीज डाल देती है। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो, आखिरकार मैंने आधा काम तो निपटा दिया। बस अब तो मुझे पानी का देखना है। अगर समय पर मेरे बीजों को पानी मिल गया तो इनसे अच्छी फसल होगी। अभी मैं घर चलती हूँ, 2-3 दिन के बाद आकर देखूंगी। उसके 10 दिन बाद चिड़िया खेत पर आकर देखती है। अरे मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज खेत में बीज डाले हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं पानी कहाँ से दूँ इन्हें? यहाँ तो कोई पानी का साधन भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ और क्या नहीं। अब तो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है। अगर बारिश हो जाती तो मेरे बीजों को पानी मिल जाता। इतना कहकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। दिन पर दिन बीत रहे थे और टूनी चिड़िया बेचारी परेशान हो रही थी। अगर किसी वजह से बारिश हो जाती तो अच्छा हो जाता, लेकिन अगली सुबह को रात में बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया के बीजों को अच्छा पानी मिल जाता है और टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सुन ली। अब मेरे बीजों को बहुत ही अच्छा पानी मिल गया है। अब तो मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल होगी। अब मैं उस फसल को बेचकर बहुत ही अच्छे पैसे कमाऊंगी और फिर खुशी खुशी अपने घर में रहूंगी। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया की बहुत ही अच्छी फसल होती है। बहुत ही सुंदर सुंदर मटर उसके पौधों पर आई थी। टूनी चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब तो मैं इन मटर को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगी। अब मुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी मदद की है।
कल सुबह इनको मैं बाजार ले जाऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी मटर को लेकर बाजार पहुंच जाती है और उन मटर को बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगती है। अब बेचारी टूनी चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। अब वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया और उसका बच्चा रहा करते थे। उसके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। अब वो दोनों ही उस जंगल में रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, अरे बेटा सुनो, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मैं एक काम देखने जा रही हूँ जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाया करेगा। तुम अपना ध्यान रखना और जब तक मैं घर ना आऊँ तुम घर से बाहर मत जाना। समझ गए ना बेटा? जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं और वो छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाकर खा लेते हैं। तब तक मैं ना आऊँ जब तक घर ही रहना। उसके बाद टूनी चिड़िया काम देखने के लिए घर से चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ शिकारी चील और उसका बच्चा भी हिसाब लगा रहे थे कि आज हमें क्या खाना है। वो दोनों बहुत दिन से भूखे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। शिकारी चील का बच्चा उससे कहता है, अरे पापा सुनो ना, देखो हमने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला कर दो ना। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा पापा। देखो बेटा, मैंने भी बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। अब मुझसे ठीक से उड़ा नहीं जाता। अब तो तुम्हें ही खाने का बंदोबस्त करना होगा और ऐसे ही तुम सीख जाओगे कि शिकार कैसे करते हैं। तुम एक काम करो, आज से तुम शिकार पर जाना और फिर तुम जल्दी से शिकार करना भी सीख जाओगे। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी जाओ और किसी नरम नरम मांस वाले पक्षी को लेकर आना। मुझे तो तुमसे भी ज़्यादा भूख लग रही है। उसके बाद वो बाज का बच्चा शिकार करने चला जाता है और रास्ते में ही उसे टूनी चिड़िया का बच्चा दिख जाता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मैं बहुत ही नरम नरम मांस खाऊंगा। ये छोटा बच्चा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको अपने घर लेकर जाता हूँ। आज तो पापा भी खुश हो जाएंगे कि कितना अच्छा मांस लाया है। चलो जल्दी से इसके पास चलता हूँ और जल्दी से इसे बहला फुसला कर अपने घर अपने साथ लेकर चलता हूँ। उसके बाद वो चील का बच्चा उसके पास आता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? चलो आओ मेरे साथ, हम दोनों खेलने चलते हैं। अरे नहीं दोस्त, मैं खेलने नहीं जा सकता। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है। मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई हैं और उन्होंने कहा है जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम घर से मत जाना। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहली बार इस जंगल में देखा है। अरे तुम घबराते क्यों हो? जब तक तुम्हारी मम्मा यहाँ आएंगी हम तो उससे पहले ही वापस आ जाएंगे। चलो आओ जल्दी से खेलने चलते हैं। मेरे घर पर बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और मैं तो रोज़ उन खिलौनों से खेलता हूँ। चलो आओ जल्दी मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो अपने बच्चे को ना देखकर बहुत हैरान होती है। अरे टुन्नू बेटा, कहाँ चले गए तुम? जल्दी से यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। बेटा जल्दी आओ, कहाँ चले गए? हे भगवान, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इसको मना कर गई थी
कि घर से बाहर मत जाना, लगता है कि ये कहीं दूर खेलने गया है। एक तो वैसे ही जंगल में बहुत शिकारी पक्षी घूम रहे हैं, ऊपर से ये पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे इसको जल्दी से ढूंढ कर लाना होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया उसको जगह जगह ढूंढने जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उसको कहीं से खबर मिल जाती है कि उसको तो चील ने उठा लिया है। अरे मुझे जल्दी से अपने बच्चे के पास जाना होगा, कहीं वो शिकारी चील मेरे बच्चे को हानि ना पहुंचा दे। वैसे भी इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा तो मेरे बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। अरे पापा, ये देखो, आज मैं बहुत ही नरम नरम मीट लेकर आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये बच्चा? आज हम दोनों इसको मिलकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका तो बहुत ही मुलायम मीट होगा पापा, आज तो मैं फुल पेट भर कर खाऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर टूनी चिड़िया का बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अरे हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा भोजन लाए हो आज तुम। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा तुम लाए कहाँ से हो, और ये किसका बच्चा है? पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। और उसके थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया उनके घर आ जाती है। अरे शिकारी पक्षी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। आखिरकार मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जल्दी से उसे छोड़ दो। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा है? मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बच्चा है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुमने मेरी जान बचाई थी, जब मैं एक जाल में फंसा हुआ था। मुझे माफ़ करना टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब तुम अपने बच्चे को यहाँ से ले जा सकती हो। मुझे माफ़ कर देना टूनी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चे को वहाँ से लेकर सीधी अपने घर आ जाती है और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है।